उवझायाणं नमो लोये सौसाहुनम् ऐसो पंचनमकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। कोई प्रश्न किसी का? हमारा विषय चल रहा है, संसार में दो चीजें हैं, एक जीव पदार्थ है, दूसरा अजीव पदार्थ है। अब जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो देख सकते हैं, हमको समझ में आ सकते हैं कि ये जीव और ये अजीव है। मगर जीव के साथ में शरीर रूप से अजीव पदार्थ जुड़ जाता है, कर्म के रूप में, शरीर के रूप में। तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये जीव है और ये पुद्गल है, ये अजीव है। पर ज्ञान की तीक्ष्णता, जैसे हमारा सब समझा रहे हैं अभी और अपन रोज समझ रहे हैं और भी तरीके से, कि हमको समझ में आता है कि भैया दो चीजें अलग अलग हैं, एक शरीर अलग है और एक आत्मा अलग है। शरीर पुद्गल पदार्थों का बना हुआ है और आत्मा जो है चेतन पदार्थ है, और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको बार बार समझा रहे हैं क्योंकि समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है, यह समझ जाते हैं, वापस जो है फिर संसार में जाते हैं तो फिर वापस यही है कि शरीर में हूं। बार बार दृष्टि हमारे शरीर पे जाती है। अब ये शरीर का मिलना क्यों होता है, तो अपन ने बताया था कि जीव के पास कर्म रहते हैं स्टॉक के अंदर, और उसके उदय रूप में शरीर मिलता है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के नहीं होते बच्चे, कोई लंबा होता है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है। ये सब कारण क्या है? किसी को पैसा होता है, किसी को पैसा नहीं होता है। ऐसे विभिन्न परिस्थितियां क्यों मिलती हैं? तो उसका सॉल्यूशन परमात्मा ने दिया कि पुराने समय में जो कर्म किए थे, उस कर्म के कारण से पुद्गल कर्म बंधे, और पुद्गल कर्म बनने के कारण से उनका उदय रूप से व्यवस्था मिली। कई बार देखा जाता है एक ही अस्पताल है, दो बेड हैं, दोनों बेड पे बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा की माँ भिखारी है और दूसरे बच्चे की माँ सेठानी है। दोनों बच्चे साथ साथ पैदा हुए, एक समय पैदा हुए, पर उसके बावजूद भी क्या हुआ कि एक बच्चा भिखारी बन गया पैदा होते से ही, और दूसरा बच्चा जो है अरबपति बन गया पैदा होते से। क्या कारण रहा? उसके कर्म का उदय। एक बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, एक बच्चा बीमार पैदा होता है। क्या कारण है? कर्म का उदय। एक व्यक्ति जवानी में मर जाता है और एक व्यक्ति जिंदा रहता है। क्या कारण है? कर्म का उदय। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव जो है वो कर्म बांधता है, और उस कर्म का सत्ता में रहते हैं कर्म, और फिर समय पाकर के उदय आता है उनका, और उदय के अंदर बाहर की परिस्थितियां मिलती हैं। इन परिस्थितियों के समय में फिर कर्म बांध लेता है। क्या होता है? परिस्थितियां बाहर में मिलती है, संयोग रूप से मिलती है, इनको हम जानते हैं। जानने के बाद में इनके प्रति कुछ इच्छाएं करते हैं, कुछ भाव करते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं, राग से द्वेष से जुड़ जाते हैं, एकत्व कर लेते हैं, जुड़ान कर लेते हैं, और उसके बाद में कभी क्रोध करते हैं, कभी मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, इसे कषाय करते हैं, और मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं। इन सब कारणों से हमारे को कर्म का बंधन हो जाता है, और फिर कर्म का बंधन होता है तो फिर कर्म का फल मिलता है। अब कर्म के फल के रूप में क्या मिलता है? संसार मिलता है हमको। ठीक है ना? ये कहानी किसकी है? अपनी सबकी। अब इस कर्म के चक्र से निकलना, जैसे एक दुकान घाटे की है, घाटे की दुकान से निकलना, तो समझदार आदमी निकल जाता है और अनसमझ आदमी दीवार निकालता है। समझदार आदमी को समझ आया था भैया ये घाटा बढ़ रहा है और दुकान नहीं चल रही, क्या करता है वो? उस दुकान को बंद करने की कोशिश करता है।
बंद कैसे हो सकता है? तो बताया था आपने कि माल खरीदना बंद कर दो, सीधा तरीका बताया। जो स्टॉक है उसको बेच दो, जिनका चुकाना है उसको चुका दो, और आप फ्री हो जाओ। ठीक है ना? तो ऐसे के ऐसे ही संसार के अंदर है कि जीव हर समय कर्म बांधता रहता है, उस कर्म का स्टॉक रहता है, फिर कर्म का उदय आता है, उदय में फिर कर्म बांध लेता है, फिर वापस मतलब उदय आता है, फिर कर्म उदय आता है, उदय में फिर कर्म बांध लेता है। इस प्रकार से कर्म बांध रहता है। जस्ती बात ही अपने क्या करना पड़ेगा? कर्म के बंधन को हम रोक सकते हैं, पर कर्म के उदय को नहीं रोक सकते हैं। कर्म के उदय तो आएगा ही, जो हमने बीज बोया है झाड़ उगेगा इसे। अब बीज बोते समय हम ध्यान रखें कि नीम का बीज बोना कि आम का बीज बोना या नहीं बोना। यदि बीज बोया है तो झाड़ उगेगा, और झाड़ उगेगा तो उसके पत्ते आएंगे, पत्ते आएंगे तो फल भी आएगा। ऐसे ही कर्म किए हमने तो कर्म का बंधन होगा, कर्म का बंधन होगा, उसका उदय आएगा और फिर हमको मिलेगा। मगर यहां परमात्मा ने हमको एक अच्छा मार्ग बताया कि देखो, कर्म का उदय जो आता है और कर्म का बंद होता है, इन दोनों के बीच में एक दरार है, एक बाउंड्री, एक गैप है। क्या गैप है? कि कर्म का उदय तो पुराने कर्म के कारण से आ रहा है, पर इस कर्म के उदय में तुम नया कर्म बांधो या ना बांधो तुम्हारे हाथ में। समझना इस बात को, किसी शंका पूछना कि कर्म का उदय जो आता है, उस कर्म के उदय में नए कर्म बांधना या नहीं बांधना, यह आपके हाथ में। बस यहां आप ब्रेक लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? कर्म का उदय सेपरेट है और कर्म का बंध सेपरेट है। उदय अलग है और बंध अलग है। बंध आपके भावों से है और उदय पुराने कर्म के उदय से है। यदि आप अपने भाव पर नियंत्रण कर लें तो कर्म बंधना बंद हो सकते हैं या बदल सकते कर्म। मतलब कर्म बंध का कारण क्या हुआ? हमारे भाव। कर्म बंध का कारण पुराना उदय नहीं है, पर अभी हम क्या करते हैं? पुराने उदय को डाल देते हैं। ये कहते हैं कि भैया कर्म बंध हुआ, इसका उदय आया इसलिए ऐसा हो गया, पर ऐसा नहीं है। मतलब क्या हुआ? यहां पर हम सतर्क हो सकते हैं कि कर्मों का बंधन जो है उसका नियंत्रण हमारे पास में है। ठीक है ना? अब एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर कि समझता ही नहीं जीव, तो क्या करता है? जो कर्म का उदय आता है उसी के अनुसार काम कर लेता है और फिर बंद कर लेता है। तो तिरंज गति में है या नरक गति में है, वहां पर जीव संभल नहीं पाता है। जहां बहुत पाप का उदय वहां जीव संभल नहीं पाता है, और जहां बहुत पुण्य का उदय वहां भी जीव संभल नहीं पाता है। इस देव गति में और तिरंज गति, नरक गति में जीव संभल नहीं पाता है, और तिरंज गति में संभल नहीं पाता है। जैसा कर्म का उदय होता है वैसा वैसा भोगता जाता है। पर यह है कि वहां पर कर्म भोगता ज्यादा है, बांधता कम है, क्योंकि उसके भाव ही नहीं होते, अकल ज्यादा नहीं होती है, ज्ञान ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसके भाव ज्यादा नहीं होते हैं। मगर मनुष्य गति में क्या होता है? तो मनुष्य गति के अंदर क्या होता है? उसको कर्म का उदय थोड़ा होता है और बांधता बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाव करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है इसकी। कोई यहाँ पे बेल बंधा हुआ है तो अमेरिका जाने के बारे में सोचेगा कि अमेरिका जाऊंगा, ऐसा ऐसा कर लूंगा, ऐसा ऐसा कर लूंगा। पर आदमी यहां बैठा हुआ है तो पूरी दुनिया के बारे में सोच सकता है और सोचता रहता है। अब यहीं पर हमारे को समझना है कि हमारे भावों से, हमारे विचारों से, हमारी क्रियाओं से, हमारी कषायों से हमारे कर्मों का बंधन निरंतर चलता रहता है। तो क्या करें? हम अपने भावों को नियंत्रित करें, अपने भावों को बदलने का प्रयत्न करें, और आगे जाके अपन समझेंगे भावों की जड़ को बदलने का प्रयत्न करें, उसके बीज को बदलने का प्रयत्न करें। देखो, एक झाड़ उगा, टेढ़ा मेढ़ा उगता है तो क्या करते हैं? लकड़ी बांध देते हैं तो उसको सीधा उगा लेते हैं। पर उसके पहले अगर उसके बीज को बदल दिया जाए तो क्या होगा? वो झाड़ अच्छा उगेगा या झाड़ उगेगा ही नहीं।
तो ऐसे ही हमारे दो चीजें लेते हैं इसके अंदर। एक ऐसे भाव हैं जो कि बीज रूप काम करते हैं, और दूसरे ऐसे भाव हैं जो कि वृक्ष रूप काम करते हैं। तो धीरे धीरे हम बीज रूप भाव तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे, तो उनको भी समझने का प्रयत्न करें अपन। तो जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको कि दो व्यक्ति अपने घर से चले। एक व्यक्ति का इरादा था चोरी करने का, वो चोर था और चोरी करने के इरादे से घर से चला। दूसरा व्यक्ति जो है वो डॉक्टर था और ऑपरेशन करने के लिए घर से चला। दोनों ने अपने अंदर औजार रखे, तीखे तीखे औजार रखे दोनों ने, और दोनों अपने काम के लिए चले। एक का मकसद क्या था, एक का इरादा क्या था, एक का अभिप्राय क्या था, एक इंटेंशन क्या था। तो चोर का इंटेंशन था कि भैया अपन अच्छा चाकू रखो तेज धार वाला, यदि कोई रास्ते में आता है तो उसको अलग हटाना पड़ेगा, अपने को मार देंगे उसको और अपना काम करके आएंगे। जो डॉक्टर था उसका इरादा था कि भैया अच्छे इंस्ट्रूमेंट रखो और अच्छा ऑपरेशन करना जिससे मरीज बच जाए। दोनों अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने भावों से गंतव्य तक पहुंचे। यहां पर क्या हुआ, चोर गया एक सेठ के चोरी करने के लिए। उसने सेठ से चाबी मांगी, चाबी नहीं दी सेठ ने, और तिजोरी के सामने खड़ा हो गया सेठ। तो उसने जोर से, एक चाकू था उसके पास, उसने फेंका जोर से, पर सेठ नीचे बैठ गया, चाकू ऐसे गिर गया, सेठ बच गया और चाकू से लगी नहीं सेठ को। ठीक है। दूसरा जो डॉक्टर था वो गया, उसने अच्छा ऑपरेशन किया, बहुत मेहनत करी, उसका पेट भी चीरा, मेहनत भी करी बहुत ऑपरेशन करने के लिए, पर पेशेंट मर गया। अब देखिए, एक की क्रिया जो है ऐसी लगती है कि उसने इसको मार डाला, और एक की क्रिया ये कि ये बच गया। दोनों को कर्मों का बंधन होगा। अब बताइए किसको कर्म बंधन कैसा होगा? डॉक्टर का पेशेंट मर गया डॉक्टर के हाथ से हैं, और चोर का जो व्यक्ति था वो बच गया। किसको पाप का बंधन होगा, किसको पुण्य का बंधन होगा? हैं? चोर को पाप बंधन होगा। क्यों? बच गया उसका आदमी, मारा ही नहीं उसने, तो उसने हिंसा नहीं करी। हाँ, अब यही समझना है कि उसका इरादा मारने का था और वो बच गया, और इसका इरादा मारने का नहीं था, बचाने का था, पर ये मर गया। तो बंधन जो है चोर को ज्यादा इसलिए होगा, या पाप का बंधन इसलिए होगा क्योंकि उसका इरादा खराब था। तो ऐसे ही हमारा इरादा क्या है और हमारी क्रिया क्या है। हमारा इरादा क्या है, उसके प्रति कषाय क्या है हमारे पास, हमारी क्रियाएं क्या है, उसके आधार पर बंधन है। मूल बंधन इरादे का है, और उसके साथ दूसरा बंधन जो है वो उसकी क्रिया का है। इसलिए हमारे को हमारे अंदर के भाव की जड़ है, उसको भी देखना होगा। तो परमात्मा ने क्या कहा, बंध के कारण जो बताए, तो पहला कारण जो बताया व्यवहार से बताया कि भैया जैसी आप क्रिया करोगे वैसा आपका बंधन होगा। एक सामान्य जीव समझ सके, क्योंकि दिखती क्रियाएं, अंदर का इरादा दिखता नहीं है। जैसे मान लो वही चोर जो है, देर होती चोरी करने जाने के लिए, तो मंदिर में आता ना, भक्ति करता। मान लो शाम के टाइम उसको चोरी करने निकला घर से 7 बजे, और यहां आया और प्रतिक्रमण दिख रहा है, प्रतिक्रमण करने प्रतिक्रमण बैठ जाता है। फिर प्रतिक्रमण उठने में भक्ति चल रही है, भक्ति में बैठ जाता है, क्यों? उसको तो 12 बजे जाना चोरी करने, तब तक क्या करे, वो बैठ जाए। तो अब वो जो भक्ति कर रहा है या प्रतिक्रमण कर रहा है, तो उसको पुण्य का बंधन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके भाव में वो चल रहा है। समझना इस बात को, और अपने भी घटाना। तो ऐसे ही अपन मान लो घर से प्रवचन सुनने आए, और भाव में कभी दुकान जाना, ये करना वो करना, तो पुण्य बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब इरादा हमारा कैसा है, उस इरादे के आधार पर हमारा बंधन है। इसलिए क्या बोलते हैं कि भैया अपना इरादा सही रखो,
और सही काम करो, दोनों बातें बता दी। देखो, एक काम को देखता है, इरादे को देखता है। इरादा समझ में नहीं आएगा। चोर का इरादा भक्ति कर रहा है तो लोगों को क्या लगेगा, देखो कितना अच्छा भजन करता है, कितनी अच्छी भक्ति करता है, कितना अच्छा भक्त है, और अंदर में इरादा है चोरी करना। तो पहला कारण इरादा, ठीक है ना। तो इसके 5 कारण बताए। पहला कारण मिथ्यात्व है, दूसरा अविरति है, तीसरा प्रमाद है, चौथा कषाय है, और 5वां योग है। क्रिया का नंबर बाद में दिया। मतलब क्या होता है, पहले आदमी जो है अपनी कुछ मान्यता बना रखता है। जैसे चोर की मान्यता थी कि मैंने चोरी करना, फिर उसने क्या किया, सामान वामान जोड़ लिया, मतलब विरक्त नहीं था वो, अब चोर के काम में लग गया। फिर उसके अंदर भाव भी था, लोभ भी था कि मार दूंगा तो चोरी करूंगा, जागृति भी थी उसके पास, और फिर उसने क्रिया कर ली। तो क्या हुआ, 5 कारण बताया, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण हमारे बंध के हैं, कर्म बंध के कारण। अब एक कारण है तो बाकी कारण है ही सही। यदि मिथ्यात्व है तो अविरति है, प्रमाद है, कषाय और योग। मिथ्यात्व निकल जाता है मान लो तो अविरति है, प्रमाद है, कषाय और योग है। अविरति निकल जाती है तो प्रमाद है, कषाय और योग है। प्रमाद निकल जाता है तो कषाय और योग है। मतलब मिथ्यात्व रहेगा 5 कारण मौजूद रहेंगे, अविरति रहेगा 4 कारण मौजूद रहेंगे। इस प्रकार समझ लेना इसको। तो हमें क्या करना, तो हमें इन इरादों को बदलना। अब इरादों की जड़ अंदर तक है। जैसे मर्सन पता ना कि संस्कार लेकर के आता है जी। बच्चा पैदा हुआ तो उसको किसी ने सिखाया नहीं कि देखो ये तेरी माँ है और इसका दूध पीना चाहिए। गाय का बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा पैदा हुआ, तो बछड़ा पैदा होकर कहाँ जाता है, उसका माँ का दूध पीने चले जाता है। किसने सिखाया उसको, ट्रेनिंग दी कोई स्कूल के अंदर, कोई क्लास थी उसकी, कोई क्लास नहीं थी। ये उसके संस्कार हैं, आहार की संज्ञा है, आहार के संस्कार हैं। उस बच्चे को कोई डंडा बताता है, एक छोटा सा बच्चा है 3 महीने का, और जोर से कुछ चिल्लाता, डांट देता है उसको, तो डर जाता है, रोता है, रोते चुप जाता है, या बहुत जोर से रोने लग जाता है, मतलब उसके अंदर भय है। तो ऐसी संज्ञाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, जिसे बोलते हैं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओक संज्ञा, लोक संज्ञा, है ना। ऐसी प्रकार की संज्ञाएं होती है, उसके अंदर संस्कार होते हैं। तो इन संस्कारों के कारण से वो ये काम करता रहता है। ऐसे कैसे हमारे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के संस्कार भी रहते हैं। ऐसा जैसे उदाहरण लेता हूं आपको कि अभी आपसे कहा जाए कि भैया दीक्षा ले लो, क्या बोलोगे आप, बताओ क्या बोलोगे आप? नहीं अभी नहीं लेना, ये बोलोगे ना कि हाँ दे दो, क्या बोलोगे बताओ? है कोई बोल सकता है कि हाँ भी दे दो? मतलब क्या हुआ, अंदर में एक भाव निरंतर चल रहे हैं कि मुझे दीक्षा लेना है, सुनने आना है हमारा सबकी, पर दीक्षा लेना, ऐसे भाव चल रहे हैं। ये भाव किसके हुए? अविरति के, विरक्त नहीं होना। संसार खराब है, असार है, पाप लगता है, ये लगता है, वो लगता है, सब सुन लेते हैं, हाँ सब कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी होता है कि सब संसार में बहुत पाप है, ये तो करना पड़ता है, ये हो, पर संसार से विरक्त होने के भाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कषाय है जो आपको रोकती है कि भैया बोल मत देना, हाँ यस मत बोल देना। ऐसे अविरति के भाव है, ऐसे मिथ्यात्व के भाव है। इतना समझाए आपको, कितनी समझा दें कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, पर उसके बाद भी और भाव आते नहीं मैं आत्मा ही हूं, आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं मैं तो। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये बच्चे वगैरह तुम्हारे नहीं है, ये सब संयोग है, कुछ समय के लिए मिले हैं, समझाते। पर मन मानता नहीं है कि संयोग है। क्या बोलता है मन? ये हमारे ही है, ये शरीर है वो मैं हूं, और ये सब मेरे हैं। दुकान मेरी है, मकान मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है। ये कौन नहीं मानने देता है?
तो हमारे अंदर ही मिथ्यात्व भाव रहता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने देता है। कैसे मान ले अपना नहीं है? मैंने पैसा देके खरीदा मकान और आप बोलते हैं मकान तेरा नहीं है, या मेरे पिताजी ने खरीदा है, या बनवाया था मेरे पिताजी ने, दादी ने बनवाया था, मेरा कैसे नहीं है? जमीन मेरे दादी ने खरीदी थी, मेरी कैसे नहीं है ना? ऐसे मन बोलता है ना। क्यों बोलता है? क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है उसको आप अपनी मान के बैठे हुए हो, इसका नाम मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टिकोण है आपका। हमारा दृष्टिकोण अलग है और आपका दृष्टिकोण अलग है। आप मानते हो ये सब मेरा है, और हम कहते हैं आपका नहीं है, ये कुछ दिन के लिए आपको वापरने को मिला है मगर आपका नहीं है। तो दोनों बनते हैं ना। क्या? ट्रेन की सीट आपको रात भर वापरने को मिली है पर आपके नहीं है। डब्बा जो है आपको रहने के लिए मिला है ट्रेन का, पर डब्बा आपका नहीं है। पर आप क्या मानते हो? मेरा डब्बा नहीं तो किसका डब्बा है? मैंने पैसे दिए, सीट मेरी है। ऐसे हर चीज में मेरा पना जो आ जाता है, मैं और मेरा पना, ये क्या कहलाता है? ये आपका दृष्टिकोण मिथ्या कहलाता है। आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भैया ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मेरा जो है मेरी आत्मा है। ऐसा एक्सेप्ट नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। मतलब आपका इरादा क्या है? तो आपका इरादा शरीर संबंधी इरादा चलेगा। जब तक आप आत्मा को अपना नहीं मानेंगे तब तक आपका लक्ष्य आत्मा नहीं बनेगा, आपका लक्ष्य शरीर बनेगा, कुटुंब परिवार बनेगा, पैसा बनेगा, दुकान बनेगा, और उसी के आधार पर आप घूमते रहेंगे। इसको बोलते हैं मिथ्या अभिप्राय। इसलिए मैंने क्या बताया कि आप यहां पर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं प्रवचन, कुछ शुभ का बंद भी हो रहा है, पर अंदर में दुकान मेरी है, मकान मेरा है, तो वो अशुभ का बंद भी हो रहा है साथ में। भले आप अब उसको याद नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, पर चल रहा है। तो इसको बोलते हैं मिथ्यात्व का बंध। दूसरा अविरति का बंध, तीसरा अजागृति का बंध, प्रमाद, चौथा कषाय क्रोध आदि का बंध, और पांचवा योग का बंध, मनोरंजन कायिक प्रवृत्ति। इस प्रकार के हमारे कर्म निरंतर बनते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? इन कर्म बंधन से अपने को निकालना। ये किसका उद्देश्य बनेगा? जिसको थोड़ा समझ में आता है कि भैया मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा इन कर्मों से बनती है, तो मुझे कर्म बंधन से बचाना। तो क्या करेगा? अपनी क्रियाओं को बदलेगा और अपने इरादे को बदलेगा। अपनी क्रियाओं को बदलेगा और अपनी मान्यताओं को बदलेगा, अपने इरादे को बदलेगा। ये दो काम करेगा। ठीक है ना? अब कैसे बदलें, कब बदलें? तो एक व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारा साहब हमें टाइम ही कहाँ मिलता है इन सब के लिए, सुनने के लिए भी। सुबह हम 8:30 बजे उठते हैं, थोड़ा इधर उधर किया हमने, 10 साढ़े 10 बज जाती है, दुकान चले जाते हैं 11:30 बजे, दुकान से आते हैं 8-9 बजे, खाते पीते हैं, फिर थोड़े दोस्तों के साथ घूमते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल देखते हैं और सो जाते हैं। अब टाइम कहाँ मिलता है हमको कि हम ये सब बातें सुने आपकी? ऐसे बोलने वाले कितने हैं? तो हर शहर के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फुर्सत ही नहीं हमारे साहब, हमारे कहाँ फुर्सत है ऐसी बात सुनने की। टाइम बताओ, हम टाइम टेबल बताओ हमें कब मिलता है? सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, जब तक हमारे को टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी। क्या बोलते हैं? मरने की फुर्सत नहीं हमारे साथ। तो आपके यहाँ कैसे आए? पर कुछ लोग आते हैं, वो समझने का प्रयत्न करते हैं कि भैया मेरी मान्यता क्या है और मैं कैसे इससे बच सकूं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि भैया अपने लाइफ के 3 पार्ट कर लीजिए, एक अनावश्यक, एक आवश्यक और अति आवश्यक। कल बताया था जो। तो आवश्यक कार्य तो करना है, अति आवश्यक कार्य करना है। अभी लाइफ को बंद नहीं करना है आपको, बाद में बंद करना जब समझ में आ जाए। पर अनावश्यक कार्यों से अपने समय को बचा लीजिए। तो कितना समय बच सकता है अपना? देखो, दुकान चलाना, कमाना हमारे आवश्यक है क्योंकि हमने परिवार बसाया है।
ठीक है ना, उसका भी लिमिटेड पीरियड डाल दीजिए, इतना पीरियड करना अपना काम। तो जितनी हमारी आवश्यकता है उतना कमी हो जाए तो काम बंद कर दीजिए। हो सकता है ऐसा, जितनी आवश्यकता है उतना कमी हो जाए तो काम बंद कर दीजिए। एक व्यक्ति आए थे तो बता रहे थे उनके पिताजी के बारे में कि वो डायमंड का धंधा करते थे यहीं जयपुर के अंदर ही, मतलब इसका स्टोन का धंधा करते थे। तो वो साल में अपना काम चालू करते और जब देख ले साल भर की अपनी कमी हो गई तो काम बंद कर देते हैं। जैसे मान लो 3 महीने में कमी हो गई तो बाकी फिर 9 महीने काम नहीं करते, अपना व्यापार बंद कर देते और आराम से अपना धर्म ध्यान करते। हो सकता है ऐसा क्या है? मुश्किल है। फिर क्या करेंगे? साल भर कमाएंगे। तो आपका बंधन साल भर चल रहा है। अब वो जो कमा रहे हैं वो कौन खाएगा? तो कमा रहे हैं, आपके पास 3 महीने में कमाई खाने का होगी आपके पास, अब 9 महीने की जो कमी हो रही है, पाप तो आप बांध रहे हैं, खाएगा कौन? या तो आपके बेटे पोते खाएंगे, उनकी किस्मत में होगा तो, जमाई खाएगा उनकी किस्मत में होगा तो। और कभी कभी इनकी किस्मत में नहीं रहता बेटे पोते पत्नी की, तो लोग ही खा जाते हैं। कमी होती है, आदमी ब्याज में दे देता है, वो ब्याज में दूसरे पार्टी डुबा देती है, वो इतना कमाई करी, पाप कमाया और पैसे चला गया सब। ऐसे कितने लोग हो रहा है, होता है। अब पाप कमाया कौन भोगेगा? तो इस प्रकार देखना कि हम पाप की कमाई, पाप हमें से कम हो। देखो जितना भी आप अर्थ का व्यापार करते हैं या भोग का व्यापार करते हैं, उन सबके अंदर आपका पाप का बंधन है। जो आदमी बोलता है टाइम नहीं मेरे पास में, तो टाइम नहीं है तो वो क्या कर रहा है? तो पाप का बंधन कर रहा है, दिन भर पुण्य को कंज्यूम कर रहा है, जो पुराना पुण्य का उदय है उसको कंज्यूम कर रहा है और नया पाप का बंधन कर रहा है। कहीं पहले पुण्य बांधा था, वो पुण्य अब खत्म कर रहा है और नया पाप बंध रहा है, मतलब दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहा है। वो भले से बताता है 24 घंटे में व्यस्त हूं, बहुत काम है मेरे पास, फुर्सत नहीं मेरे पास में, पर टोटल का उसका बंधन किसका हो रहा है? पाप का हो रहा है। तो इसलिए पाप के बंधन से अपने समय को निकालिए। तो जैसे मान लीजिए आप 11 बजे दुकान जाते हैं और 8 बजे दुकान बंद करते हैं, तो पहले देखिए इतनी आवश्यकता है क्या दुकान करने की? पड़ोसी खोल के बैठा है इसलिए हम खोल के बैठा है, ऐसा भी नहीं है। अपनी आवश्यकता है तो बैठे, नहीं आवश्यकता छोड़ दे, बंद कर दे, एक तरीका है। फिर भी मान लीजिए आप 8 एक टाइम फिक्स कर लिया आपने, तो वहां बैठे बैठे भी आप अपने पाप को कैसे कम कर सकते हैं, सोचिए। और सेकंड पार्ट आता है, जब 8 बजे आप छोड़ के आते हैं तो सुबह वापस 11 बजे जाना है, तो आपको 15 घंटे मिलते हैं। इन 15 घंटे के अंदर हम पाप से जिए कि पाप छोड़ के जिए? तो उसमें भी 6-7 घंटे सो जाते हैं अपन, तो पाप में जाते हैं। जो इरादा आपका चल रहा है उसके अनुसार अंदर भाव चल रहे हैं और बंधन हो रहा है। तो 15 में 7 घंटे चले गए, 1-2 घंटे आप और निकाल दीजिए आपके, तो 5-6 घंटे बचे आपके, 6 घंटे बचे। अभी 6 घंटे जो है बिना कारण से आप पाप का बंधन करते हैं, यदि आप पाप से बचते नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं? निवृत्ति का पीरियड। मतलब निवृत्ति है इस काल में, अब इस काम नहीं है कुछ भी। अब निवृत्ति के पीरियड में 2 काम हो सकते हैं, या तो अपने विकास का काम करें या अपने पतन का काम करें। या तो अपने को मतलब कर्मों से बचाने का प्रयत्न करें, और या फिर जो है कर्मों को बांधने का प्रयत्न करें बिना काम से। क्या करना चाहते हैं सोचिए, आप खुद ही प्लानिंग आपको करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना टाइम बचता है, क्या करना चाहिए। तो समझदार आदमी क्या करेगा? इस टाइम का सही उपयोग करेगा और इस टाइम को अपने अच्छे उपयोग में लगाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो एक तो पाप के बदले आप शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ कार्य में क्या कर सकते हैं? आप पूजा कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, और स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, माला गिन सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इस प्रकार के इन कार्यों में आप लगा दें अपने आप को, जिससे पाप से बच जाएंगे आप। आपके विचार, आपका भाव पाप में जा रहे हैं, बच जाएंगे।
नंबर एक। नंबर सेकंड ये है कि इनसे बच करके हम तत्व ज्ञान करने का प्रयत्न करें, जिससे हमें इस प्रकार का ज्ञान हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, भाव नहीं करना चाहिए, मेरे भाव को रोकूं, मैं अपने भावों को शुद्ध करूं। या तो शुभ से अशुभ से शुभ में आ जाइए, या शुभ से और शुद्ध में चले जाइए। ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका जो अनावश्यक समय था वो अनावश्यक समय का सदुपयोग हो जाएगा, और आपका जीवन में जो बंधन हो रहा है वो बंधन रिड्यूस हो जाएगा, या बंधन पाप से बच जाएंगे, पुण्य में आएंगे, और ये पुण्य से बचेंगे, शुद्ध में जाएंगे, तो पूरे कर्मों से बच सकते हैं। पाप और पुण्य दोनों कर्म बांधते हैं, और शुद्ध भाव जो है वो कर्मों को रोक देते हैं। तो जीवन में क्या करना अपने को, अब ये समझ आना चाहिए कि सबसे पहले मुझे पाप से बचना है, इसलिए पाप के कार्यों को बंद करना ही है। अब पाप के कार्यों से बंद करने के बाद जो समय बचता है उस समय में क्या करूं मैं, तो या तो शुभ भाव करूं या शुद्ध भाव करूं, जिससे कि मैं या तो पुण्य का बंद करूं या कर्म बंधन रोक दूं। कर्म बंधन रोकने को बोलते हैं संवर। तो या तो मैं संवर निर्जरा करूं या पुण्य बंद करूं, कम से कम पाप से बच जाऊं। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, अभिप्राय होना चाहिए। अब शुद्ध में जाने के लिए आपको तत्वज्ञान की गंभीरता में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्वाध्याय, धर्म चर्चा, चिंतन, मनन, विचार, ध्यान, इनके अंदर जुड़ना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप अपनी आत्मा को पहचान सको और आत्मा के भावों को बदल सको। ठीक है ना। अब आत्मा को पहचान करके आत्मा के भाव बदलना, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तत्व ज्ञान को जितना गंभीर करेंगे उतना आपको ये भाव बदलते जाएंगे। तब जीवन के दो पार्ट कर लीजिए आप, एक जीवन निर्वाह का और एक जीवन निर्माण का। जैसे मैंने कहा 6 घंटे जो बचे हैं वो काय के लिए देना, आपने जीवन निर्माण के लिए देना, और बाकी समय जो है जीवन निर्वाह के लिए देना। और जैसे जैसे आपके जीवन निर्वाह की पूर्ति होती चली जाए, वैसे वैसे क्या करना अपने को, जीवन निर्माण को बढ़ा देना। हो सकता है ऐसा है। एक कंपनी में मान लीजिए एक मैनेजर काम करता है, पर काम ज्यादा है, उस मैनेजर को 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो मालिक ने क्या किया, एक मैनेजर रख दिया। तो पहला मैनेजर कितने घंटे काम करेगा, वो क्या करेगा, डिवाइड कर देंगे कि भैया 8 घंटे तुम काम कर लो, 8 घंटे में काम कर लेता हूं। पहले मैंने 16 घंटे काम करना होता था, अब 16 घंटे नहीं करना पड़ता, 8 घंटे तुम करो, 8 घंटे करना। ऐसा कर लेते हैं, करना चाहिए, मानते हैं ऐसा। अब एक दुकान में पिताजी काम करते थे अभी तक, और बेटा और आगे काम करने के लिए। कितने दिन हो गए, 2 डायरेक्टर हो गए। क्या करना चाहिए, पहले पिताजी जो है 12 घंटे दुकान चलाते थे, अब क्या करना चाहिए, 6 घंटे कर देना चाहिए, 6 घंटे बचाना चाहिए, और कहाँ लगाना चाहिए, अपने आत्मकल्याण में। सही है गलत है? तो करते हैं ऐसा अपन, और जुड़ जाते हैं उसमें, मतलब और तीव्रता से पाप करते हैं, और साथ में बेटे झगड़ते भी रहते हैं, तू पाप नहीं कर रहा, तू पाप कर। तो क्या वो पाप और बढ़ा दिया हमने, जबकि हम समय को बचा सकते हैं। ऐसे बहनों के यहां पर बेटे की मां जो है वो पूरे काम करती थी, 12-14 घंटे, 16 घंटे। अब बहू आ गई, क्या करना चाहिए, प्रेम से डिवाइड करना चाहिए कि 8 घंटे तुम काम कर लो, 8 घंटे में काम कर लेती हैं, और काम चल जाएगा अपना। हो सकता है ऐसा है? ये बोलेंगे हो सकता है, वो बोलेंगे नहीं हो सकता। तो हम कैसे समय को बचा सकते हैं, जिससे उस समय का सदुपयोग करके और हमारे जीवन को अच्छा बनाए। जितने समय आप उस काम में रहेंगे उतने पाप का बंधन चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या कर सकते हैं आप, भाई थोड़ा काम तुम कर लो, हम बांट लेते हैं,
सुबह का काम तुम निपटाओ, शाम को मैं कर लूंगा, तुम भी धन ध्यान करो, मैं धन ध्यान करूं। हो सकता है ऐसा? है? पर करते नहीं। इस प्रकार से अपने आप को रोकने का प्रयत्न करें, चेंज करने का प्रयत्न करें। दो भूमि आ गई मान लो किसी की, फिर क्या करना चाहिए? है? फिर टोटली फ्री हो सकते हैं कि दोनों मिलकर काम कर लो भैया। भाई दो मैनेजर हो गए कंपनी के अंदर, फिर मालिक क्या करेगा? मालिक फ्री हो जाएगा कि नहीं होता है? एक कंपनी में दो मैनेजर हो गए तो क्या करेंगे? मालिक फ्री हो जाएगा, दोनों मैनेजर करो, रिपोर्ट देना मेरे को शाम को। ये होगा ना? नहीं होगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो हम कर्म बंधन से बचे कैसे? यदि हमको कर्मों के लिंक तोड़ना है तो कर्म बंधन से कैसे बचें? और फिर क्या करें? हमारे पास दो साधन है, या तो हम शुभ करें या शुद्ध करें। कोशिश करना है कि इस जीवन के अंदर शुद्ध को समझें, आत्मा को समझें, आत्मा के बंध के कारण को समझें और बंध के कारण को निकालने का प्रयत्न करें। मिथ्यात्व को निकालें, अविरति को निकालें, प्रमाद को निकालें, कषाय को निकालें, योग को निकालें। इस प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें। जो कर्म बंध के कारण है, उन कर्म बंध के कारण से हम अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें। अपने विचार, अपने थॉट्स को हम पॉजिटिव करते चले जाएं और धीरे धीरे विचारों को कम करते चले जाएं। जैसे आपको उदाहरण दिया कि भाई सासू जी है और बहू है, बहू आ गई तो 8 घंटे उसको काम कर देना, 8 घंटे उसका काम कर ले। हो सकता है ऐसा? पर वो सासू जी क्या करेंगे? 8 घंटे जो काम नहीं है तो बैठे बैठे सोचते रहिए बहू ने सही किया कि नहीं किया, इसने गलत तो नहीं कर दिया, इसने ऐसा नहीं कर दिया, ऐसा नहीं कर दिया, कहीं घी ज्यादा डाल दिया, ऐसा नहीं कर दिया। तो क्या होगा? उसको कर्म बंधन चलता रहेगा। मतलब फिजिकली भी फ्री होना है, मेंटली फ्री होना है, भावों से भी फ्री होना है, पाप के कामों से। यदि आपने पाप के कामों में भावों को लगा रखा है तो बंधन चल रहा है आपका। जैसे उसका आता है उदाहरण अपने को कि श्रीनिक महाराज ने कसाई को कहां डाल दिया? कुएं में। तो बेचारा अब न तो उसका चाकू छुरा है, न कुछ भी है, न भैंस है, न पाड़े हैं और न चाकू छुरा है। पर क्या किया उसने? वो फिजिकली फ्री हो गया, शरीर से फ्री हो गया, शरीर से सामायिक में वो एक प्रकार से, मगर भावों से फ्री नहीं हुआ। तो क्या करना? वो बंधन उसका चलता रहेगा, चलेगा ना उसका। क्या किया उसने? वहां बैठे बैठे मिट्टी को लपेटता रहा और मिट्टी के पाड़े बनाए, मिट्टी को कपड़ तोड़ते रहे। उसने पानी से पाड़े मार दी, मतलब बंधन पूरा कर लिया। अभी सही किया गलत किया उसने? तो ऐसे ही हमारे को जो समय मिलता है तो हम क्या करें? जब पाप ये काम बंद करना है तो पूरा का पूरा पाप का काम बंद कर दें। इस प्रकार की हमारी को भगवान ने आदेश दिया, गुरु महाराज ने आदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया। अब इसका उदाहरण देते हैं आपको, है ना। तो जैसे अपना शुरू की पहली क्रिया, आपने मंदिर जाना। जाते हैं मंदिर रोज? कहां से जाते हैं मंदिर? घर से, है ना। घर पे कुछ कार्य करते रहते हैं अपने, जो भी कार्य करना है, और वहां से मंदिर जाते हैं। अब मंदिर में आने के बाद में मंदिर में हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्रिया करते हैं। तो क्या हमारे भाव मंदिर में मंदिर के रहते हैं या घर के भी आ जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, मिश्रण हो जाता है। और कभी कभी वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए बता? रहना मंदिर के भाव चाहिए, पक्का। अब कितने साल हो गए मंदिर जाते जाते अपने? बहुत साल हो गए, फिर भाव को नहीं बदले। अब मंदिर में यदि हमारे घर के भाव आएंगे
तो बंधन कम हो ज्यादा हो? हैं? ज्यादा हो, पक्का? मैं समझता मतलब। अब घर का कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है, पर हम बंधन कर रहे हैं, मतलब भावों से हमारा बंधन चल रहा है। तो क्या इन भावों को रोक सकते हैं हम, या रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? मतलब क्या हुआ कि ये जो भाव हैं, ये भाव आवश्यक है अनावश्यक है? सबसे पहले अनावश्यक है, फिर एक्चुअल है काल्पनिक है? मतलब घर तो वहां है, आप मंदिर में हैं, घर और मंदिर दूरी कितनी है? तो किसी को आधा किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की, 1 फरलांग की, 2 फरलांग इतनी दूरी है, मतलब बहुत दूरी है ना? अब हम क्या करते हैं, मंदिर में परमात्मा के सामने बैठते हैं और जहां फ्री हुए तो कल्पना करके उन भावों को ले आते हैं और उन भावों करने लग जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। होता है ऐसा? किस किस का नहीं होता है? सबका होता है। अब क्या करना चाहिए? तो हमको इन क्रियाओं को भाव से करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या क्रिया बताइए? सबसे पहले मंदिर की क्रिया में क्या क्रिया आती है? क्या करना चाहिए मंदिर में? क्या करते हो? सबसे पहली क्रिया क्या बताई? निश्चय। निश्चय मतलब क्या हुआ? निषेध कर देना। किसका? जो बाहर की बातें। देखो, आप दुकान जाते हैं तो मंदिर को निषेध कर देते हैं, मंदिर निश्चय कर देते हैं, वहां दिन भर मंदिर याद नहीं आता, पर मंदिर में आते दुकान याद आ जाती। घर में काम करते हैं तो उससे भगवान याद नहीं आते, पर मंदिर में आते हैं तो भगवान याद आते हैं, वो मंदिर में आते हैं तो घर याद आता है ना? गड़बड़ उल्टी। अब होना क्या चाहिए? दुकान में या घर में तो भगवान याद चलेगा, वहां निश्चय नहीं करते, निश्चय नहीं करना चाहिए। और मंदिर में जाते हैं तो घर को अलग कर दो, हम टोटल उल्टा करते हैं। तो क्या होता है, हमारे घर के बंधन भी यहां चल रहे हैं। अब क्या इन बंधनों से बच सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमको घर के भावों को निकाल देना, मतलब घर के विषय को निकाल देना, उस सब्जेक्ट को निकाल देना। जैसे एक बच्चा जो है, मान लो मैथ्स पढ़ रहा है अभी और पीरियड खत्म हो गया, अब दूसरा पीरियड आया साइंस का, तो क्या करता है वो? मैथ्स को माइंड से निकाल देता है और साइंस पढ़ना चालू कर देता है। आज पेपर इंग्लिश का है और कल मैथ्स का है, तो आज क्या पढ़ेगा वो? तो मैथ्स को निकाल देगा माइंड से, सिर्फ इंग्लिश पढ़ेगा। समझना, ये किया अपन ने भी, मगर टेक्निक जाती है अपने को। तो ऐसे ही हम जब मंदिर में आते हैं तो हमें घर के भाव निकाल देना, निश्चय करना। अभी आप निश्चय बोलते हैं और बोलते हैं निश्चय कर रहे हैं। देखो, दो चीजें अलग अलग हुई, एक निश्चय बोलना और एक निश्चय करना। क्या अंतर दोनों में? है कोई अंतर है? क्या अंतर है? बोलना सिर्फ आपका, जैसे लाउड स्पीकर बोल रहा है ना, ऐसा बोलना हो जाता है, पर इसको बेचारे को भाव नहीं आते कुछ भी। लाउड स्पीकर मान लो निश्चय बोल रहा है, इसको भाव नहीं आएंगे। ऐसे आपका लाउड स्पीकर बोलता है निश्चय निश्चय निश्चय। पर आत्मा क्या करना? तो आत्मा निश्चय करना मतलब क्या करना? तो क्या बताया भाई, मंदिर में जाने के पहले जो है, आप शांति से मंदिर के द्वार के वहां बैठिए 2 मिनट और निश्चय कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए। अब निश्चय बोलिए नहीं, निश्चय कर लीजिए। ये भाव क्रिया होगी। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि 2 मिनट अपने मन को समझा करके और घर के भाव को अलग कर दें। भैया अब घर नहीं है, अपन कहाँ हैं? मंदिर में। जैसे अभी मान लीजिए आप ये प्रवचन में आते हैं और प्रवचन में किसी का फोन आता है, मान लो कोई कस्टमर का, तो आप उसे क्या बोलते हैं? भैया मैं अभी दुकान पर नहीं हूँ, 12 बजे दुकान पे आऊंगा, जब आ जाना तुम बात करेंगे अपन, अभी मैं मंदिर में हूँ, प्रवचन में हूँ, अब बात नहीं करना।
क्या किया आपने? उस कस्टमर को समझा दिया, उसके मन को समझा दिया। जैसे उसके मन को आपने समझाया, ऐसे अपने मन को समझाना है ना। मन तो है आपका मन, उसका मन भी है। अब अंतर इतने पड़ा कि उसके मन को आपने समझा दिया, तो आपके मन को नहीं समझाएगा, अपन स्वयं समझाएंगे। क्या समझाना? कि अभी मैं घर पर नहीं हूं, इसलिए घर के बारे में नहीं सोचना। दुकान पर नहीं हूं, ये दुकान के बारे में सोचना। बाजार में नहीं हूं, बाजार के बारे में सोचना। मुझे किसके बारे में सोचना है? किसके बारे में सोचना है? सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचना है और अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। दो लोग हैं वहां पर, एक परमात्मा है, एक अपन है, बाकी कोई नहीं है। तो मन को क्या समझाना? तो इसलिए पहला निश्चय कहां करते हैं? पहला निश्चय कहां करते हैं? और दूसरा और तीसरा दस तरह करते थे। फिर देखो, पहला निश्चय क्या करते हैं? तो घर से निकलते हैं तभी घर छोड़ देना। अच्छा, आप दुकान जाते हो तो पहला निश्चय क्या करते हो? घर से जैसे गाड़ी में बैठे आप, तो घर को भूल जाते हो कि नहीं भूलते हो? है ना। पहला निश्चय क्या करते हो आप? घर से निकल समय कर लेते हैं, अब बाजार दिखता है आपको। दूसरा निश्चय क्या करते हो आप? दुकान पर आते हो जब बाजार को छोड़ देते हो। तीसरा निश्चय क्या करते हो आप? जब दुकान सब जम जाती है, नौकर को काम करता है, फिर नौकर को छोड़ देते हो आप, अब अपना काम करना चालू करते हैं। सेम उसी प्रकार से अब अपने क्या करना? अपने घर से निकलते हैं तो घर को भूल जाओ, सिर्फ रास्ता ध्यान रहे हमारे को, भाई घर भूल जाओ। रास्ते में चलते हैं, अपनी दुकान आती है, कुछ आती है, थोड़ा विचार आ सकते हैं, बाजार में दूसरी दुकान भी आ सकती है। तो धीरे धीरे रास्ता खत्म हुआ और जैसे परमात्मा की ध्वजा देखी हमने, वैसे क्या करना चाहिए? अब बाजार बंद, अब कौन है? मंदिर। तीसरा निश्चय जो है, मंदिर के वहां पर आते हैं, अब क्या करना? तब बाजार पूरा बंद हो गया, घर पूरा बंद हो गया, अब मंदिर और अपन। फिर मंदिर में अंदर घुसे अपन, तो पुजारी मिलता है, कृष्ण मिलता है, सब मिलता है, साफ सफाई होती है। इन सब के बारे में काम कर दीजिए आप 2 मिनट में, जो करना है 2, 4, 5 मिनट में। और उसके बाद में फिर क्या करें? अब परमात्मा के दरबार में जाते हैं पूजा करने के लिए, तब क्या करें? अब न तो पुजारी ध्यान में आना चाहिए, न मंदिर ध्यान होना चाहिए। इसने ऐसा रख दिया, इसने प्लेट ऐसी रख दी, इसने फूल नहीं लाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, सब विकल्प बंद। मतलब सब विकल्पों से अपने को निकालना, उन विषयों के विकल्प निकालना, मतलब विषय भी निकालना और विषय के विकल्प भी निकालना। जैसे बच्चा क्या करता है, कल मैथ्स का पीरियड है, तो पेपर है, और आज इंग्लिश का है, तो मैथ्स को पूरा दिमाग से निकालता है, सिर्फ इंग्लिश याद करता है। ऐसे कैसे जो है हमारे को यहां भी करना। क्या हुआ? ऐसे कैसे क्या करना अपने को? कि पहला निश्चय मतलब घर को छोड़ देना, घर को दिमाग से निकाल देना। निकाल सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? अगर आप मंदिर में आ गए और घर को भूल जाएं कुछ देर के लिए, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा कुछ। और याद करते कुछ हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले आप घर को निकाल दीजिए, सेकंड बाजार को निकाल दीजिए, थर्ड मंदिर को निकाल दीजिए। अब कौन बचा? अब परमात्मा और अपन, अपनी आत्मा। इसलिए अपने त्रिक बताते हैं। त्रिक में क्या करते हैं? दिशा त्रिक है ना। दिशा त्रिक क्या करना चाहिए उसमें? सब दिशाओं का त्याग। मतलब क्या हुआ? अब आसपास कहीं नहीं देखना है, अपने को सिर्फ परमात्मा से मिलना है। बताओ, आपको मान लीजिए कभी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका आए और प्रधानमंत्री आपको टाइम दे के भैया 3 मिनट के लिए मिलना है, आपको टाइम है, तो आप किधर देखोगे? कुछ करोगे इधर उधर देख करके? कहाँ जाओगे? सीधे उनके गेट के वहां जाओगे, अंदर जाओगे, 3 मिनट बात करके बाहर आ जाओगे। ऐसे हमारे को भी परमात्मा से मिलने का 2, 4, 5 मिनट मौका मिलता है,
ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। उस मौके के अंदर हम क्या करते हैं, तो हम ये सब चीज़ निकालेंगे दिमाग से, और सिर्फ परमात्मा और अपनी आत्मा। इसलिए क्या कहा, परमात्मा से कैसे मिलना, बताओ परमात्मा से कैसे मिलना, तो ऐसा मिलना कि परमात्मा और अपन एक हो जाएं, पूरी अपने रिलेशन बन जाए परमात्मा से। फिर क्या करना, तो परमात्मा से ऐसे मिलना कि उनको परमात्मा दशा देख करके और हमको ये भान हो जाए कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूं। तो यहां से परमात्मा बनने का प्रोसेस चालू हो सकता है कि भैया मैं भी इनके जैसी आत्मा हूं और मैं परमात्मा बन सकता हूं। ऐसा हमको एक आस्था हो जाए, विश्वास हो जाए कि जैसी आत्मा ये है जैसा मैं हूं, जैसा इनका शरीर था ऐसा ये शरीर है, इन्होंने शरीर का ममत्व त्याग कर दिया, मैं भी शरीर का ममत्व त्याग कर सकता हूं। तो ऐसे हमको एक विषय निकालने की आदत बन जाए कि जिस विषय से हमारा काम नहीं है, वो अनावश्यक विषय है, सब्जेक्ट अनावश्यक है, उस विषय को निकाल दें हमारे माइंड में से और हम सिर्फ परमात्मा को ध्यान रखें, अपने को ध्यान रखें। बस मेरे को मेरी आत्मा के बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में सोचना है, और वो भी परमात्मा की आत्मा से मेरी आत्मा मिलान करना है। जैसे ये है वैसा मैं हूं। अंतर क्या है, मैं क्रोध करता हूं, ये शांत रहते हैं। क्या करूं, मैं भी क्रोध बंद कर दूंगा, परमात्मा बन जाऊंगा। जैसी बात है, क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेज ये है कि अनावश्यक सोच को निकालते जाना, अनावश्यक भावों को निकाल देना, अनावश्यक अपनी मान्यताओं को निकाल देना। धीरे धीरे हमारी मान्यता को निकाल देंगे, जो गलत मान्यता है, अनावश्यक सोच को निकाल देंगे। कुछ समय के लिए हम कहां तक पहुंच जाएंगे कि भैया परमात्मा ने क्या माना था और हम क्या मान रहे हैं। परमात्मा की मान्यता क्या थी, हमारी मान्यता क्या है। हम क्या करें, कुछ समय परमात्मा के निकट बैठ करके और उनकी मान्यता जैसी हमारी मान्यता बना लें। एक बच्चा जब पढ़ता है तो क्या करता है, टीचर क्या मानता है वैसा मैं मान लूं। टीचर बोलता है ये फार्मूले से सवाल होगा, मैं भी मान लेता हूं ये फार्मूले से सवाल होगा। कैसे अप्लाई करना है, टीचर बताए ऐसे अप्लाई करना, हम भी ऐसे अप्लाई करना। ऐसे परमात्मा की मान्यता क्या थी और हमारी मान्यता क्या है संसार के बारे में, शरीर के बारे में। तो क्या हो जाएगा, हमारा यहां पर आत्म कल्याण होना चालू हो जाएगा। देखो, सिर्फ परमात्मा की पूजा करना, दर्शन करना बाहर से द्रव्य से करते हैं, पर जब इसको भाव जोड़ देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आपका कर्म बंधन रुक जाएगा और संवर चालू होगा और परमात्मा से मिलन हो जाएगा आपका। आपकी दृष्टि बदल सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं, जिन दर्शन से निज दर्शन करना, जिन दर्शन से निज दर्शन करना। प्रतिमा के माध्यम से कहां तक पहुंचना, तो प्रतिमा के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना, और परमात्मा के पहुंच करके और उनके भी शरीर को अलग कर देना, उनकी आत्मा को देखना, मतलब परमात्मा की आत्मा तक पहुंचना। और वैसे ही आत्मा में हूं ऐसा एहसास करना, महसूस करना, फीलिंग करना। पर कब हो सकता है, जब घर संसार आपके मन से निकले। जैसे बताया ना, चोर चोरी करने जा रहा है और प्रवचन में बैठ गया, पर अंदर एक भाव चल रहा है, बस प्रवचन खत्म हो चोरी करने जाना है, अपने को भक्ति खत्म हो चोरी करने जाना है। तो क्या होगा, उसको भक्ति में मजा नहीं आएगा। बैठेगा जरूर, गाएगा भी, बजाएगा भी, सब करेगा, लोगों को मजा आ जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। ऐसे ही परमात्मा की पूजा करने जाते हैं, देखने में मजा आता है, देखो इतने लोग पूजा करने आते हैं, पर आपको भाव से मजा नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली प्रक्रिया फिर याद रखिए आप, क्या करना पड़ेगा, हमारे को उन भावों को निकाल देना जिनकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, मतलब अनावश्यक भाव निकाल देना। जो घर के भाव हैं वो परमात्मा के यहाँ जरूर नहीं है, आवश्यक नहीं है रखना। हो सकता है ऐसा है, करते भी होंगे आप लोग इस प्रकार से। क्या करना, उन भावों को निकाल देना, ये निश्चय करना, पहली प्रक्रिया। अब ऐसी प्रक्रिया हमको हर जगह करना पड़ेगी। क्या बोलते हैं, मंदिर उपासना में आते हैं या प्रवचन सुनने आते हैं, तो यह भी निश्चय करना है। ऐसा नहीं आके बैठ गए अपन, निश्चय करना भाई अब क्या करना मुझे, तो महाराज साहब और अपन है, जिन वाणी और अपन है, बस इतने ही अपने को सुनना है, इतने एकाग्र हो जाए। तो क्या होगा, ये जिन वाणी हमारे अंदर तक पहुंचेगी। नहीं तो क्या होगा, हम सुन लेंगे, ये ऊपर ऊपर कान तक आएगी, कभी इसी कान से बाहर हो जाएगी, कभी इस कान से बाहर हो जाएगी,
और कभी मुंह से बाहर हो जाएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमारे जो जीवन जीने की शैली है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कार्य वही करना है, पर उस कार्य के साथ में आपको भाव को जोड़ देना है। उस कार्य के साथ में भाव को जोड़ देना है। एक ही चावल है, पर उस चावल में आप केसर और डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो चावल अच्छे भाव वाला हो जाता है, मिठाई बन जाता है। और वही चावल आपके अलग हैं और शक्कर अलग है और केसर अलग है, तो मिठाई नहीं लगेगी। तो इसलिए हमारे कार्यों में पहली बात तो यह है कि जो समय बर्बाद करते हैं उसको बचा लें, उस कार्यों के अंदर हम अपने भावों को शुभ भाव से जोड़ दें और धीरे धीरे हम शुद्ध भाव तक जाने का प्रयत्न करें। पर कब कर सकते हैं, जब हमको भावों का लक्ष्य बन जाए, हमारे भाव को ठीक करना है, हमारे इंटेंशन को ठीक करना, हमारे इरादे को ठीक करना है, हमारी प्रक्रिया को ठीक करना है, हमारी कषाय को ठीक करना है। क्या करें, वो छोटी छोटी क्रियाएं हमारी जो हैं वो भाव से करने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी क्रियाओं के अंदर पाप बंधन बंद हो जाएगा, पुण्य चालू हो जाएगा और शुद्ध तक पहुंचने की संभावना रहेगी। तो ऐसा प्रयत्न आपको हमको सबको करना कि अपने भावों को शुद्ध करें और जितना समय है उतना बचाने कर करें और अच्छे भावों को बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञानी सुखधाम जिहने आज्ञा भांडनी देहने सदा प्रणाम देह थका देहनी दशा हरते देहाती हे ज्ञानी देवर प्रसाद वर्तमान योग खामे धर्मला चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडधम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पंडधम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडधम धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। ये बंद कर।